नमस्कार साथियों, आज मैं एक जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये आने वाली बहुत बड़ी भर्ती जो राजस्थान सरकार द्वारा अभी निकाली गई है। 52,000 के लगभग उसमें पद हैं और उसके अंदर बहुत ही अच्छा एक मौका है। जो बिल्कुल भी आज तक बेरोजगार है या जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर माना जा सकता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। दिखने में ये पोस्ट बहुत छोटी है, 4th क्लास की, लेकिन आज बेरोजगारी का आलम ये है कि आप लोगों को पता होगा कि अभी सफाई कर्मचारी की भर्ती या पशु परिचर वाली भर्ती हुई थी। उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फार्म भरे गए थे और बहुत ही ज्यादा शिक्षित और एजुकेटेड बंदों ने भी वो फार्म भरा था और परीक्षा दी थी। तो उसके मुकाबले, इन दोनों पोस्टों के मुकाबले अगर देखा जाए तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो पोस्ट है वो इनसे ऊंची पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। ऑफिस में रहकर के कार्य करना है और अगर आप एजुकेटेड या आप अधिक योग्यताधारी हैं तो आपके लिए इसमें एक मौका रहता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से वह मंत्रालय पद, जो लिपिक का पद होता है, उसके अंदर भी वो अगर एजुकेटेड है, 12वीं पास है, तो वो उसमें भी उसका प्रमोशन हो सकता है। और उसके बाद में जो लिपिक की जो एलडीसी की पोस्ट होती है उसमें जो प्रमोशन होते हैं, यूडीसी, AAO, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, उन पदों तक भी वह जा सकता है। तो दिखने में ये पद बहुत छोटा है, लेकिन अगर इसमें आप तैयारी करेंगे और एक बार अगर आपको नौकरी मिलती है तो उसके बाद में आपके लिए अपने आप की योग्यता साबित करने के और भी अवसर मिलेंगे और आप उच्च पदों पर भी जा सकते हैं। तो मेरा साथियों आप लोगों से यही निवेदन है कि इस एग्जाम को थोड़ा सीरियसली लेकर के, ये नहीं सोच करके हम इतनी योग्यताधारी हैं और हम इतने शिक्षित हैं, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पोस्ट क्यों भरें। मेरा मानना साथियों यही है कि बेरोजगारी सबसे बुरी चीज होती है और बेरोजगार जो होता है उसकी कहीं पर भी इज्जत नहीं होती, उसको कहीं सम्मान नहीं मिलता। एक कहावत भी है कि 3 लोगों को कभी भी सम्मान नहीं मिलता, एक भिखारी, एक सन्यासी और तीसरा बेरोजगार। मेरा बेरोजगारी से मतलब ये है कि बिल्कुल भी जो काम नहीं कर रहे, शिक्षित होकर के, जिनके मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, उनके पास आजीविका के लिए कोई अन्य साधन नहीं होता, वो एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो उनके लिए तो भिखारी, सन्यासी और बेरोजगार, इन तीनों को कभी इज्जत की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर ये तीनों इज्जत की परवाह करेंगे तो ये काम नहीं कर सकते। भिखारी अगर बेइज्जती की बात करता है, अपनी बेइज्जती की, तो उसको अगर बेइज्जती को नहीं ध्यान रखेगा तो वो भिखारी को कोई भीख नहीं देगा। सन्यासी को अगर कोई इज्जत नहीं देता, घरों के आगे कई सन्यासी आते हैं, उन्हें कह देते हैं जाइए आगे करिए, तो वो अपने जो उसने मार्ग चुना है उस मार्ग पर वो आगे नहीं बढ़ सकता। और बेरोजगार व्यक्ति अगर समाज में जो उसे पाने मिलते हैं या जो उसे कहा जाता है, उन विषयों पर अगर वह विचार करेगा या गौर करेगा तो वो आगे सक्सेस नहीं पा सकता। इसलिए इन 3 व्यक्तियों को कभी भी इज्जत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इज्जत, जब आप सरकारी कर्मचारी लग जाएंगे तो आपकी समाज में वैसे ही इज्जत बढ़ जाएगी। तो मेरा ये वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ साथियों, थोड़ा गला खराब है, फिर भी मुझे लगा कि क्यों नहीं इस विषय में वीडियो बनाया जाए। तो इसका जो सिलेबस है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, जीके और मैथ, गणित, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और ये सारे 10वीं की जो योग्यता होती है, 10वीं की पेपर के स्टैंडर्ड का होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, जीके, गणित, जीके के अंदर सामान्य विज्ञान भी आ जाएगा, और कंप्यूटर का भी एक पोर्शन दिया है, वो सब आ जाएंगे। तो ये देखने में पोस्ट चतुर्थ श्रेणी है, लेकिन जो इसका एग्जाम होने वाला है वो बिल्कुल एक निम्न स्तर का नहीं होगा, ये बहुत ही उच्च स्तर का एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें हिंदी, अंग्रेजी, जीके, गणित और कंप्यूटर आदि की नॉलेज होगी, जो एलडीसी के पेपर में भी लगभग यही पेपर आता है।
और दूसरे एग्जाम में भी जो होता है उनमें यही टॉपिक होते हैं, तो इसलिए ये पोस्ट पाना एक बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरा साथियों आप लोगों से ये आग्रह है कि आप इस एग्जाम की तैयारी करें। इस एग्जाम के लिए काफी समय है और आप अगर मन लगाकर तैयारी करते हैं तो इस एग्जाम को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरे वीडियो में आपको हिंदी, गणित और साइंस, विज्ञान के बारे में मैं सिलेबस वाइज जो सिलेबस में है उस सिलेबस से संबंधित वीडियो डेली डालूंगा और मुझे उम्मीद है कि उसमें जो टॉपिक होगा वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा मार्गदर्शक होगा और आप लोगों को निश्चित ही अगर आप वीडियो देखेंगे तो उससे संबंधित जानकारी से आप एग्जाम पास कर पाएंगे और समाज में एक इज्जत पा पाएंगे और एक सरकारी जॉब जो एक तमन्ना होती है, माना ये छोटा पद है लेकिन आप सरकारी जॉब पा करके आगे अपनी योग्यता के अनुसार दूसरे एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं और आपका मनोबल भी बढ़ेगा कि आपने एग्जाम निकाला है। इसमें मिनिमम जब पशु परिचय में लगभग 15 से 20 लाख फार्म भरे गए थे तो इसके अंदर भी लगभग इतने ही आए, इससे भी ज्यादा एक फार्म भरे जाएंगे और कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होगा और ये एग्जाम भी पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। तो साथियों कल से मैं टॉपिक वाइज हिंदी और गणित से संबंधित वीडियो डालने चालू करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगे। वीडियो के बारे में प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या ये वीडियो पसंद आई, तो उस ताकि मैं और ज्यादा उसमें सुधार ला सकूं और आप लोगों को अच्छी जानकारी दे सकूं जिससे कि आप एग्जाम पास करें। धन्यवाद साथियों।